सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ, मगर जैसे ठंड लग रही बहुत ज़्यादा। जैसे आज 4 दिन हो गए बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार बारिश है। ज़्यादा जोरदार बारिश नहीं है, मगर हल्की हल्की बूंदाबांदी दिन रात शुरू हुई है, बिल्कुल बंद नहीं हो रही है। और सूरज देवता ने दर्शन बिल्कुल नहीं दिए 4 दिन से। बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, ना कपड़े सूख रहे। तो मैंने ज़्यादातर कपड़े धोए नहीं, इसीलिए समेट कर रख दिए। पता नहीं कब धूप निकलेगी और कब कपड़े में धोऊंगी। जब भी धूप निकलेगी ना, उस दिन पूरा दिन मैं कपड़े ही धोऊंगी। बहुत सारे कपड़े मैंने इकट्ठा कर लिए, जैसे तिरुपति से आए तो वो भी कपड़े वैसे इकट्ठा करके रखे हुए मैंने। फिर एक हैदराबाद गए थे, वो भी कपड़े इकट्ठा करके रखे हुए। और दिनेश के भी है, जैसे कॉलेज के, उसके भी कपड़े। तो आज तो नई ड्रेस पहन के गया है वो, क्योंकि कपड़े धुले ही नहीं, और धुले तो सूख नहीं पा रहे, तो धुल के भी कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने इसलिए इकट्ठा करके रख दिए सारे कपड़े। और आज दिन शनिवार का, यानी सैटरडे है, डेट है 9 जुलाई। अब सुबह के 7:30 बज रहे। दिनेश अभी भी कॉलेज गया, जैसे 7 बजे निकल जाता है वो। तो उसके लिए चपाती सब्जी और खाने के लिए अलग से नाश्ता बनाया था मैंने। और सब्जी के लिए कुछ नहीं है, तो अरहर की दाल मैंने पकाकर उसे फ्राई करके दे दिया है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं, एक भी सब्जी नहीं बची है घर में और लाने वाला कोई नहीं। दिनेश देर से आता है, फिर भी बारिश रहती है तो जा नहीं पाता है कुछ लाने के लिए। फिर दिनेश पापा तो 8 दिन से घर पर रह नहीं पा रहे कुछ लाने के लिए। सामान तो सारा सामान खत्म हो गया, और मैं जाती नहीं बाहर मार्केट कुछ लाने के लिए। तो जो भी लाना है इन्हीं को लाना है। तो आज हैदराबाद से आ गए हैं और तैयारी चले गए। देख लेते हैं, अगर दोपहर में टाइम मिल जाता है तो सारा लाने के लिए बोल देती हूँ। सारा जैसे सब्जियाँ भी खत्म हो गई और कुछ सामान भी खत्म हो गया, तो जैसे दोपहर में आ जाएंगे। लिस्ट तो मैंने कल ही बनाकर रख दी, तो आने के बाद वो लिस्ट उनके हाथ में दे दूँगी, जाकर सारा सामान ले आएंगे। कोई सब्जी भी नहीं बची, फ्रिज में कुछ भी नहीं है। और कल है आषाढ़ी एकादशी, तो कल का भी सारा सामान ले आना है, जैसे साबूदाना, मूंगफली, ये सब भी लगेगा, हरी मिर्च वगैरह ये सब लाने के लिए बोल दूँगी। आज आलू नहीं है, ना टमाटर है, ना कोई सब्जी नहीं है। हरी मिर्च आज फ्रिज बिल्कुल खाली है। और जब घर में से सारा सामान खत्म हो जाता है ना, तो सुना सुना सा लगने लगता है। तो पहले जैसे दोपहर में लंच के लिए आ जाते, पहले मैं हाथ में इनके लिए दे दूँगी। अगर मैं जा पाती मार्केट तो सारा सामान ले आती, इनका वेट भी नहीं करती, मगर मैं मार्केट नहीं जाती हूँ। ये नहीं तो बच्चे ले आते, मगर दीपक भी नहीं है। दिनेश भी जल्दी से कॉलेज चला जाता है, रात देर से आता है, और ये भी 8 दिन से इधर उधर काम में लगे, तो क्या कर सकते हो, आज लाने के लिए बोल दूँगी। तो चलिए, सुबह दाल तो बना ही ली मैंने, फ्राई करके दिनेश को थोड़ा दे दिया, और अभी थोड़ी सी बचा कर रख दी, तो उसे पतली सी दाल बना लूँगी, चावल बना लूँगी, रोटी बना लूँगी, ये सब बना लूँगी। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या हो रहा है, टाइम का पता नहीं चल रहा है। अब सुबह के 7:30 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी दिन निकल रहा है। एकदम सा अंधेरा हो गया है, पूरे घर में अंधेरा सा है। जैसे लाइट ऑन करके ही मैं सारा खाना बना लेती, पूरा अंधेरा सा हो गया है। खिड़कियों से भी अगर खिड़की खोलूँ तो धीमे धीमे से बारिश अंदर आने लगी, और एकदम ठंडी हवा चल रही है। तो इसी वजह से मैं दरवाजे खिड़की सब बंद करके रख दिया है मैंने। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। और फूल तोड़ने नहीं जाऊंगी आज मैं, क्योंकि फूल की पूजा करूंगी आज, क्योंकि पीछे की साइड जाने नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा चिकड़ हो गया, पूरे पैर अंदर जा रहे हैं चिकड़ में। तो फूल तोड़ने नहीं जाऊंगी, तो रहने देते हैं। आज एक दिन भगवान को बिना फूल की पूजा कर लेते हैं। तो चलिए पहले पूजा कर लूँ। मैंने पूजा कर ली है, बस दिया लगाना है। और बिना फूलों की पूजा अधूरी लग रही थी, इसलिए मैंने चिकड़ में जाके फूल ले आई हूँ। मेरी नित्य पूजा हो गई है। अब मैं आ गई हूँ अपने बाल संवारने। छोटे छोटे से बाल मुँह पर आ जाते, तो इस तरह से मैं चूड़ा बना रही हूँ। तो बाल ऐसे ऊपर बांध दिए मैंने, बहुत बिखरे बिखरे से होगा, ऑयल लगाने वाले में। तो ऐसे चूड़ा बना दिया है। और चलिए कपड़े धुलते हैं। बारिश तो बंद नहीं हो रही है, मैं कपड़े धुल के यहीं पर डाल देती हूँ। और ज़्यादा कपड़े मैंने लिए नहीं है, ऐसे ही कपड़े यहाँ पर टंगे हुए आपको दिखा दूँ। देखिए हैंगर में पूरे कपड़े टंगे हुए हैं। और अब सुबह के 9:45 बज रहे हैं, तो स्कूल की घंटी सुनाई दे रही है, स्कूल भर गया है। तो ये कपड़े तो कोई मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं सूख रहा है। जो डेली वाले हैं वही मैं धुल कर डाल दूँगी। सारे कपड़े धुलकर पोर्स में तो डाले थे, मगर आज वहाँ वो भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सारे कपड़े धुल के घर में डालने पड़ेंगे कुर्सी के ऊपर, और फैन ऑन कर दूँगी। फैन ऑन करने के लिए भी लाइट नहीं है। 3 बजे लाइट गई, रात 3 बजे से लाइट नहीं है यहाँ पर। आ रही है, जा रही है, रुक नहीं पा रही है, कुछ ऐसा हाल है आज लाइट का। तो चलिए, बारिश है, एक तो घर में अंधेरा, लाइट भी नहीं है और धूप भी नहीं है, बारिश है, ठंडी हवा चल रही है। हवा के कारण बारिश की बूंदें जो है वो अंदर ही आ रही है। इसकी वजह से मुझे खिड़की, दरवाजे, गेट सब बंद करके रखना पड़ रहा है। कुछ ऐसी हालत हो रही है। अब पता नहीं कितने दिन रहेगी बारिश। एक तो इतने दिन हो नहीं रही थी, अब हो रही है, तो देखिए शुरू ही हो गई, बस थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए, अब ये हमारे बस में तो नहीं है। तो चलिए कपड़े धुल डालती हूँ मैं, यही बाथरूम में धुलूँगी, बाहर नहीं जाऊँगी। बाहर जाने के लिए आ ही नहीं रहा है। बाहर ऐसी हालत हो गई, पूरा चिकड़ चिकड़ हुआ है घर के सामने, और पोर्स पूरी गीली है, बिल्कुल पैर नहीं रख सकते उसके ऊपर, इतनी ज़्यादा गीली। जैसे ऐसी बारिश है, इस साइड से बारिश हो रही है, तो
पूरा पोर्स गीला हो रहा है, हवा के कारण गेट अंदर भी आ रही है, इसी वजह से गेट भी बंद कर दिया है। चलिए यहीं पर कपड़े निचोड़ कर कुर्सी पर डाल देती हूँ, और लाइट आ गई तो फैन ऑन कर दूँगी, अगर नहीं आई तो फिर ऐसे सूखते रहेंगे। तो चलिए पहले कपड़े धुल डालती हूँ। बहुत बड़ा टेंशन है कपड़े धुलने का बारिश के दिनों में, बाकी काम तो हो जाते हैं मगर कपड़े धुलना बहुत टेंशन है, बिल्कुल सूखते ही नहीं। तो ये सारे कपड़े मैंने यहीं पर बाथरूम में ही धुले हैं, क्योंकि बाहर लगातार बारिश है। तो अभी सारे कपड़े निचोड़ कर यहीं पर हॉल में ही डाल दूंगी कुर्सी के ऊपर, और फैन ऑन कर दूंगी ताकि ये सूखते रहे। और इतना ठंडा मौसम हो गया है ना, फैन की हवा भी ठंडी आ रही है, तो ये कपड़े दिन भर रात भर भी फैन ऑन करके मैं डाल दूँ ना, फिर भी ये सूख नहीं पा रहे, बस ऐसा मौसम हो गया। तो आपको बाहर के नज़ारे दिखा दूँ। तो ये देखिए, बारिश की वजह से हर तरफ पानी पानी भरा है। सुबह सुबह बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, तो उसी की वजह से सारा पानी यहाँ पर भर गया है। बिल्कुल चलने के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पर रोड दिख ही नहीं रही, बस चिकड़ ही चिकड़ और पानी पानी है। और यहाँ पर पोर्स में देखिए, बारिश ऐसे सामने से, इसी वजह से पूरा पोर्स भी गीला हो रहा है, और पूरे गेट के अंदर से हॉल में पानी आ रहा है। इसी वजह से मैं गेट दरवाजे सारे बंद करके रख रही हूँ। मगर अब थोड़ी सी बारिश कम हो गई, जैसे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा जोरदार बारिश नहीं है। तो सारे कपड़े अभी एक बार अच्छे से निचोड़ के मैं यहाँ पर फैला दूंगी। और यहाँ पर पानी फैल गया, और जब थोड़ा सा ही पानी नीचे फैल जाता है ना, वो वैसा कि वैसा गीला रह रहा है, बिल्कुल सूख नहीं पा रहा है। तो मैंने अच्छे से इसे पोंछ लिया है, फैन ऑन कर दूंगी ताकि पानी सारा सूख जाए। और बारिश सीधे अंदर, जैसे गेट खोलती हूँ ना, बारिश पूरे अंदर आ रही है, हवा की, इसलिए मुझे गेट बंद करके रखना पड़ता है। तो पहले पर सो रहा है, गेट बंद कर दिया है, और कपड़े मेरे यहाँ पर सूख रहे। ज़्यादा कपड़े लिए नहीं, बस थोड़े से सारे इकट्ठे करके रख दिए हैं। जिस दिन धूप होगी उस दिन मैं सारे को धुल डालूंगी। और देखिए, जैसे किचन में आ गई, पूरा अंधेरा सा है, तो अंधेरा ये पूरे घर में क्या कर सकते हैं। अब मैं आ गई किचन में चने गलाने के लिए। जैसे बारिश के मौसम में चने वगैरह खाने का बहुत मन हो जाता है, तो चने भिगोकर रख देती हूँ, भीगते रहेंगे, फिर रात के टाइम बनाऊँगी। और दिनेश के पापा को चने बहुत पसंद है, दीपक को भी बहुत पसंद है, मगर अब क्या कर सकते हैं, दीपक वहाँ पर है, वहाँ पर उसका खाना पीना अच्छे से चल रहा है। उससे अभी भी मेरी बात हो गई है, तो दीपक की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही है। अभी भी दीपक से मेरी बात हो गई है, उसका नाश्ता वाश्ता हो गया। जैसे सुबह जल्दी उठ के 4:30 बजे उठ के और रनिंग ले जाते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा जो बोलते हैं वो सब करते हैं। फिर नाश्ता वाश्ता होने के बाद में उन्हें 1-2 घंटे का टाइम दे जाता है नहाने के लिए। फिर वो नहाकर कपड़े वपड़े धुलकर फिर से आ जाते हैं, उनका क्लास रहता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद थोड़ी देर उन्हें खाना वाना होने के बाद, जैसे दोपहर का लंच होने के बाद उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए दे दिया जाता है टाइम। जैसे सुबह जल्दी उठाती है, इसी वजह से फिर शाम के टाइम जैसे दोपहर 4:30 बजे फिर से उन्हें रनिंग के लिए ले जाते हैं। जैसे 2 घंटे रनिंग हो जाती है, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे रनिंग हो जाती है। रनिंग काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से दीपक पे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, और अब सब सही है। अब दर्द कुछ नहीं है। जैसे पहले स्टार्ट में जब इंसान कुछ नया करता है तो थोड़ा सा दर्द होने लगता है, मगर अब उसे आदत हो गई है। जैसे जाके उसे 15 से 20 दिन हो गए, तो थोड़ी सी आदत हो गई, उतने पैर में दर्द नहीं उसके। तो मेरी अभी भी दीपक से बात हो गई है, जैसे डेली में बात कर लेती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है ना, तब चने, गर्मा गर्म पकोड़े, पापड़े सब खाने का बड़ा मन होता है सबका। ऊपर से ठंडी ठंडी बारिश, ठंडी हवा चल रही होती है, और गर्मा गर्म चने पकोड़े सब खाने का मन होता है। यहाँ पर मैं चने गला कर रख देती हूँ, और रात के टाइम बना लूँगी गर्मा गर्म चने, खा लेंगे। यहाँ पर 2 कटोरी भर के चने ले ली, इसे अच्छे से साफ कर लिया, धुल के इसे पानी में डालकर रख दूँगी। चनों को अच्छे से धुल के इसमें पानी डालकर ढककर रख देंगे, तो ये 3-4 घंटे अच्छे से भीगते रहेंगे। फिर रात के टाइम यही बनाऊंगी, अलग से कुछ खाना नहीं बनाऊंगी। अभी हमारा दोपहर का लंच नहीं हुआ है, तो इन्हें फ़ोन लगाया था, तो जब तक ये आ जाते तब तक मैं पापड़ खा लेती हूँ। ये रात में ही पापड़ मैंने फ्राई कर लिए थे, तो वही पापड़े बच गए। होने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी जगह, यानी कि बिस्तर पर। 2-3 दिन से डेली मेरी यही जगह हो गई है। बहुत ठंडी हवा चलती है, तो लंच होने के बाद मैं बस बिस्तर पकड़ लेती हूँ और रेस्ट करने लगती हूँ। क्या करें, बारिश में कुछ काम हो भी नहीं पा रहे, कपड़े भी सारे इकट्ठा करके रखे हुए। अगर ये सारे काम होते तो दिन चला जाता है, मगर क्या कर सकते हैं, कोई काम हो ही नहीं पा रहे, तो बस रेस्ट करना ही काम रही है मेरे पास। तो चलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और आपके यहाँ बारिश है या नहीं मुझे ज़रूर बताना।
यहाँ पर तो बारिश ने बहुत परेशान किया है सबको, जैसे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो आपके यहाँ बारिश है या नहीं मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर तो बारिश ने बहुत परेशान किया है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया और कोई काम करने भी बहुत मुश्किल हो गए। बस लंच करके मैं तो बिस्तर पकड़ लेती हूँ और लोग का पता नहीं क्या क्या करते हैं। जैसे मजबूरी में बाहर जाना ही पड़ता है, जैसे दिनेश के पापा चले जाते हैं, दिनेश कॉलेज के लिए चला जाता है तो जिन्हें जाना है वो जाते हैं। बस हमारा लेडीज़ का क्या काम होता है, सबको खाना पीना देना, सबके लिए लंच बनाना, लंच सबको खाना परोसना, खुद खाना, सारे काम निपटा कर बिस्तर पकड़ लेना, ये काम रह गए मेरे पास। तो चलिए मैं रेस्ट करती हूँ। अब आपको भी बाय बोलते हैं, इसलिए मैं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जैसे सोने का टाइम तो नहीं है पर मैं सोने जा रही हूँ, जैसे अंधेरा ऐसा ये दिन निकला ऐसा लग